अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है आप लोग का VHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022, जिसमें आज हम लोग सेक्शन ए के 45वें दिन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि When was the midday meal scheme launched to promote primary education? यानी कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1995 का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि 26 जनवरी 1995 और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 8 सितंबर 1995 और इसके बाद दिया हुआ है ऑप्शन 5 सितंबर 1995। तो जो सही आंसर होगा वह आपका होगा 15 अगस्त 1995। ठीक है, देखिए क्या है कि जो आपका मध्याह्न भोजन योजना है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मध्याह्न भोजन योजना है यह भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख योजना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि पूरे के पूरे देश में क्या कहता है कि चाहे वो प्राथमिक हो या फिर आपका लघु माध्यमिक स्कूल हो, उन छात्रों को उसमें स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को दोपहर में, यानी कि जो लंच होता है हम लोग का, उस समय दोपहर में बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है कि आप लोग का जो मध्याह्न भोजन योजना है यह बच्चों के लिए पूरक पोषण के लिए रूप में भी कार्य करता है। किस रूप में? पूरक पोषण के रूप में भी यह कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 आ गया। यहाँ पर दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ नोज नहीं होगा, यहाँ पे नैक होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग का ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। तो नैक का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, NAAC। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय उपलब्धि एवं प्रत्ययन परिषद, या फिर आपका राष्ट्रीय उप मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, या फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय मूल्यांकन अनुप्रयुक्त परिषद, या फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन आयोग। तो इसका अगर बात करें नैक का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीटिएशन काउंसिल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ 22, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीटिएशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ यहाँ पर कि चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी 1990 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1990 के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोफेसर CN राव, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी दिया डॉक्टर सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आचार्य राम मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आचार्य राम मूर्ति आपके सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी, आपको बताना है। 15 से 25, 26 से 35, 36 से 45 या फिर 45 से अधिक। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 से अधिक विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हैं, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में CUET लागू हो चुका है, तो CUET में लगभग यहाँ पे 47 विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय वो प्रतिभाग कर रही है। इसके अलावा 20 से अधिक यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा 25 से ज़्यादा यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा 45 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ यहाँ पर बाय हुम वाज द न्यू मिलेनियम करिकुलम 2000 प्रिपेयर्ड, यानी कि नया मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 किसके द्वारा तैयार किया गया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति CBSC के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 25 का आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा इसको लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP को किस वर्ष लागू किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, या फिर 1994? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 1994 में DPEP को लागू किया गया था।
पृष्ठ नंबर 27 दिया हुआ है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इग्नू के नाम से जानते हैं। 1 सितंबर 1995, 1 सितंबर 1985 में, अक्टूबर 1985 में, अक्टूबर 1990 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर इन अ डे, यानी एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, 22, 24, 30 या फिर 25 में से कौन से होगा। तो प्रश्न नंबर 28 में अगर हम बात करें तो जो सही होगा वह 24 होगा, यानी कि 24 बार, एक दिन में 24 बार जो घड़ी की सुइयां हैं वह एक साथ आएंगी। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड डिटरमाइनिंग स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी गति निर्धारक विश्वविद्यालय की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो 29 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा गति निर्धारक विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ये बहुत ही छोटा सेशन हुआ है आप लोग का, जब से मैं क्लास करा रहा हूँ क्लास 1 से लेकर के अभी आज आप लोग का 45वां क्लास है, और ये अब तक का सबसे छोटा क्लास हुआ है। तो अब आप लोग की जो क्लासेस होंगी वह रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, क्योंकि कुछ कार्यों में बिजी होने के कारण मैं आप लोगों को यहाँ पर अपलोडेड क्लास दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, अगले क्लासेस होगी, वो आप लोगों की लाइव क्लास होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।